मेरे पास ये डेटा है, सीरियल नंबर, सेलर नेम, प्रोडक्ट्स एंड क्वांटिटी सोल्ड। मुझे इस डेटा का यूज करके ना इस तरह की एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है जिसमें मुझे सेलर वाइज एक ही रो में पूरा डेटा शो करना है। यहां पे आप देखिए सेलर नेम, और यहां इस सेल में आप देखिए जितने भी सेलर के प्रोडक्ट्स हैं वो एक ही सेल में कॉमा लगा लगा के यहां पे आ गई हैं, और यहां पे टोटल क्वांटिटी आ गई हैं। ये काम आप पिवट टेबल से नहीं कर सकते दोस्तों। पिवट टेबल से आप लिस्ट बनाओगे तो इस तरह की बनेगी। अगर बहुत सारे आइटम्स होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे तो ये लिस्ट काफी लंबी जाएगी। तो यहां पे इस कंडीशन में क्या लॉजिक आप लगाओगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे, ये सवाल इंटरव्यू में बार बार पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन हर एक एक्सेल यूजर को दोस्तों जरूर पता होना चाहिए। फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। कुछ नया सीखना है तो वीडियो पूरा देखना और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहले दोस्तों मैं इस डेटा को ना सेलर नेम वाइज सॉर्ट कर लेता हूं, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। किसी भी सेल पे राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। A to Z, Z to A, जैसे भी आपको सॉर्ट करना है कर लेना। मैंने कर दिया Z to A। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सेलर है ये है यूनिक स्टूडियो, और ये इसका पूरा डेटा है, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह यहाँ पे आप बाकी के सेलर्स का डेटा भी देख सकते हो। मेरे पास डेटा थोड़ा है, हजारों में भी डेटा हो सकता है, किसी और तरह का भी डेटा हो सकता है। ये काम करेंगे कैसे वो आप समझ लो। मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम टाइप किया यूनिक स्टूडियो। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस सेल में ना यूनिक स्टूडियो के सारे प्रोडक्ट्स कॉमा लगा लगा के लेके आने हैं, एक ही सेल में लेके आने हैं। तो इसके लिए हम लगाएंगे फिल्टर का फॉर्मूला, इक्वल फिल्टर ब्रैकेट ओपन। एरे हमें देना है फिल्टर में कि आपको डेटा कहां से लाना है, हमें लाना है प्रोडक्ट्स में से। तो ये रेंज हम कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद इंक्लूड में हमें कंडीशन देनी है। उससे पहले आप एक काम कर लो, ये जो रेंज आपने दिया ना इसको लॉक कर दो कीबोर्ड से F4 की दबा के, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला बाद में नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। तो फिर से आपको फॉर्मूला ना लगाना पड़े, बार बार रेंज सेट ना करनी पड़े, इसलिए आप इसको लॉक करके रख दीजिए पहले ही। तो मैंने लॉक कर दिया। कॉमा लगाने के बाद इंक्लूड में हमें कंडीशन देनी है। कंडीशन में हमें क्या चेक करना है, सेलर नेम चेक करना है। तो ये सेलर्स की जो लिस्ट है इसको हम कर देंगे सिलेक्ट, इसको भी लॉक कर देंगे कीबोर्ड से F4 की दबा के, और यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। अगर इस रेंज में जो सेलर नेम लिखे हुए हैं वो सेलर नेम इस सेल में जो सेलर नेम लिखा हुआ इससे मैच होते हैं तो उसका पूरा डाटा फिल्टर निकाल के दे दे। बस इतना सा फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट बंद कर देनी है, एंटर प्रेस कर देना है। तो अभी आप देखोगे यूनिक स्टूडियो जो सेलर है उसके सारे प्रोडक्ट्स निकल के यहाँ पे आ गए हैं। आप ये देखिए, है ना। अगर मैंने यहाँ पे सेलर का नेम चेंज कर दिया टैक्स स्पॉट, एंटर प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पे टैक्स स्पॉट के सारे प्रोडक्ट्स निकल के आ गए। बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे एक ही सेल में ये सारे प्रोडक्ट के नेम चाहिए। डबल क्लिक करेंगे फॉर्मूला पे, यहां पे लगाएंगे टेक्स्ट जॉइन फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट जॉइन की। यहां सबसे पहले हमें डेलीमीटर देना होगा। तो डेलीमीटर हमारा क्या होगा, कॉमा, डबल कोट्स के अंदर कॉमा लगा देंगे, कॉमा के बाद एक स्पेस भी दे देंगे, डबल कोट्स बंद कर देंगे। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। तो यहां पे टेक्स्ट जॉइन का अगला पैरामीटर आ गया है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, फिर से कॉमा लगा दीजिए। अब यहां टेक्स्ट वाले पैरामीटर में पूरा फिल्टर का फॉर्मूला हम लगा देंगे। लास्ट में टेक्स्ट ज्वाइन की ब्रैकेट हम बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहां देखिए मैजिक हो गया, एक ही सेल में सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, यहां पे बीच में कॉमा से सेपरेट हो गए हैं। आप देखिए इधर जाके तो यहां पे ये आपको दिखाई देंगे। आप जो कॉलम की विड्थ है उसको ज़्यादा भी कर सकते हो। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से, है ना। तो ये एक ही सेल के अंदर आ गई हैं। आप एक काम और कर सकते हो, आप ये जो सेल की जो विड्थ है इसको कम ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे रैप टेक्स्ट फीचर का यूज कर सकते हो। सेल पे क्लिक किया, होम पे गए और यहाँ पे रैप टेक्स्ट ये रहा, क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सेल की जो विड्थ है वो उतनी ही रहेगी, सेल के अंदर जो प्रोडक्ट्स के नेम है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएंगे, है ना। अब हमें क्या करना है, अगर इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये देखिए एरर आ गया, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। यहाँ पे मैंने एक सेलर का नेम टाइप कर दिया, आप यहाँ पे दूसरे सेलर का नेम टाइप कर दो और ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, उसका भी डेटा आ जाएगा। बट अगर हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है, हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा सेलर्स के नेम हो, तो एक एक करके थोड़ी लिखेंगे। यहाँ पे हम करेंगे क्या, यूनिक का फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ से यूनिक वैल्यूज निकाल के ले आएंगे। इसको मैंने कर दिया डिलीट, इक्वल यूनिक ब्रैकेट ओपन
और यूनिक में मैंने क्या किया, सेलर्स की सेलर नेम्स की ये लिस्ट मैंने दे दी, एंटर प्रेस कर दिया तो ये देखिए सारे सेलर्स की जो नेम है वो निकल के यहाँ पे आ गई हैं। अब इस फॉर्मूला को आप नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए तो ये देखिए उनका डेटा भी निकल के आ गया है ना। यहाँ पे हमें क्वांटिटीज़ भी चाहिए, तो जैसे यूनिक स्टूडियो है, यूनिक स्टूडियो का जो डेटा है उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है वो हमें यहाँ पे लेके आनी है। तो इसके लिए तो आपको पता होगा कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हमें क्या करना है, रेंज देनी है। क्राइटेरिया कहाँ पे चेक करना है आपको, हमारा क्राइटेरिया कहाँ होगा, सेलर नेम में होगा। तो यहाँ पे हमें क्राइटेरिया अपना चेक करना है, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया क्या है आपका, क्राइटेरिया हमारा इस सेल में है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे सम रेंज हमें देनी है। सम कहाँ से करवाना है, सम यहाँ से करवाना है, तो ये रेंज हम दे देंगे। हम क्या करेंगे, ये सम इफ के अंदर यहाँ ऊपर देखिए आप, ये जो दो रेंज हमने दिए ना इनको F4 से लॉक कर देंगे, F4 से लॉक कर देंगे इस तरह से। ये जो सेल है इसको लॉक नहीं करेंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल क्वांटिटी भी निकल के आ गई है ना 254। आप ये देखिए ये रेंज सेलेक्ट करो यूनिक स्टूडियो वाली यहाँ तक, और ये देखिए नीचे 254 टोटल इनका है। तो ये बिल्कुल सही हमारी रिपोर्ट बन के आ गई है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे इस रिपोर्ट को इस तरह से भी देख सकते हो, कॉलम की विड्थ आप ज़्यादा कर लीजिए तो ये इस तरह से आपको दिखाई दे जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। छोटे छोटे फॉर्मूला हैं बट कुछ नया आपको सीखते रहना चाहिए, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते रहना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कॉमेंट करते जाना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।